आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं भाई ये पीकेआर में कितने बनेंगे, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे 4-4.5 करोड़ रुपए, उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दें, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। पाकिस्तानी भिखारियों को झटके के ऊपर झटके इंडिया दिए जा रहा है। तो मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। सरप्राइज यार, आई एम स्टन के इतने ज्यादा 1000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार। यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे राजस्थान रॉयल में, गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी हैं। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। आज की जो वैल्यूज मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। यार आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी, वो 15,300 करोड़ के आसपास है। वो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका नहीं उठाया, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटिनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटिनियम में, आप रोको। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी उम्र, 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी। तो ये नहीं कह रहा, क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनियर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मल्टी मिलियनियर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। क्रिकेट लीग जो दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं, वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे भी ये है कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप, नो इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इंप्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार, आईपीएल में नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक दैट। बट अगर मैचेस अच्छे नहीं होते ना तो फिर आईपीएल का स्टैंडर्ड गिरेगा, पीएसएल का स्टैंडर्ड अप होगा। लास्ट सीजन भी आपने देखा था, स्टार्टिंग मैचेस आईपीएल के अच्छे नहीं थे। गलत बोल रहे हो 14,000 करोड़ की, और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। कर लो, एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा, 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और फॉर एग्जाम्पल, आपने 2008 में गोल्ड खरीदा होता या सिल्वर खरीदा होता या राजस्थान रॉयल्स खरीदी होती सेम पैसों में, तो आपके दिमाग में ये बात जाएगी यार गोल्ड में ज्यादा हमें देके जाता। आजकल सिल्वर बहुत राइस पे है, आपको शायद लग रहा होगा सिल्वर बहुत ज्यादा देके जाता, लेकिन शायद ये आप लोग की गलती है। ना गोल्ड ज्यादा देके गया, ना सिल्वर ज्यादा देके गया, सबसे ज्यादा पैसा
तो वो देखे गया राजस्थान रॉयल्स की इन्वेस्टमेंट। अगर मैं 67 मिलियन का गोल्ड सिल्वर खरीदता 2008 में, तो वो 4.x का मल्टीप्लाइड लगता और वो आज 315 मिलियन का होता। अगर मैं गोल्ड खरीदता 67 मिलियन का बैक इन 2008, तो 5.1 टाइम्स ग्रो किया है गोल्ड, वो 340 मिलियन का होता। और जिन्होंने 67 मिलियन की राजस्थान रॉयल खरीदी थी, उन्होंने क्या गोल्ड क्या सिल्वर, उनके सारी ग्रोथ के ऊपर भी मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा के 24.3% ग्रो करके, टाइम्स ग्रो करके, परसेंट में तो ये 2300% बनता है। 1.63 बिलियन के अंदर ये अपना एसेट आज नाम कर दिया उस कंसोर्टियम के जिसको लीड करते हैं कार्ल सोमानी, रॉब वॉल्टन फ्रॉम वॉलमार्ट ग्रुप एंड हैम फैमिली फ्रॉम द फोर्ड ग्रुप एंड द फाइरस्टोन ग्रुप, एंड दी बोथ ऑफ देम आर द ओनर्स ऑफ 2 डिफरेंट एनएफएल टीम्स। आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना। अच्छा 1.6। अब देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ विराट कोहली, और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है, आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स बेनिफिट्स हैं, वो ब्रांड वैल्यू जो है ना वो आरसीबी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरआर। हालांकि आरआर को अगर आप देखें तो उनकी विनिंग कैपेसिटी ज्यादा है बिकॉज राजस्थान की उससे आरसीबी से, इसके बावजूद उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो देखें ना, ब्रांड वैल्यूज बहुत जगह पे काउंट करती है। अच्छा अब ये जो चीजें हैं, मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। या फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को, वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे आपकी फुटबॉल लीग्स हैं, और मैनेजमेंट भी वही है, स्टाइल भी वही है। और अब ये क्यों है? बिकॉज उसमें उनके पास आई बॉल है, उनके पास फैन फॉलोइंग है, व्यूवरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं। अब स्पॉन्सरशिप भी वहीं आएगी जहाँ व्यूवरशिप होगी। व्यूवरशिप उनके पास बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया की किसी चीज का उनके साथ, तो ये मानना पड़ेगा। तो जो उनकी वैल्यूएशन जो लग रही है वो अमेजिंग। इतना बड़ा आप कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। के पॉइंट पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के परेशान हो गया। पॉइंट मोहसिन नकवी साहब ने तो जो 2 टीमें ली थी, मुल्तान की और जो सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो आज आके जो 2 टीमें थी वो कितने में गई थी? वो जनाब साहब जस्ट और जस्ट मेरे ख्याल से कोई, आप यूं समझिए कोई 300 आप लगा लें कि कोई 300 या 350 करोड़ के आसपास। लेकिन कहां ये 100 की बात, कहां जो है वो 1 हजारों की बात, 15,000 जो है वो 300 करोड़ के आसपास जस्ट जो है वो इंडियन ऑनर ने राजस्थान रॉयल को लिया है। और ये एक आईपीएल की एक फ्रेंचाइज की टीम है, बहुत बड़ी टीम है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं। जय दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो है राजस्थान रॉयल की टीम को लेकर। क्योंकि इस बार राजस्थान रॉयल की टीम 15,000 करोड़ इंडियन रुपीस में बिकी है, जिसे देखकर पूरा पाक मीडिया शॉक हो गया है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान की लगभग 200 से 300 टीमें आ जाती हैं। राजस्थान रॉयल ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। 28 से आईपीएल भी स्टार्ट होने वाले हैं। देखना ये होगा कि आईपीएल का ये सीजन कैसा रहता है। उसी के साथ पीएसएल भी स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है कि पीएसएल बिना ऑडियंस के देखी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, पीएसएल और आईपीएल में कौन सी लीग जो है नंबर 1 है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।